एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में जाना था। वहाँ पे हम लोगों ने 2 कॉमन एग्जाम्पल देखा था। एडेप्टिव रेडिएशन के लिए हम लोगों ने वो मार्शुपियल देखा था, ठीक है, और जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन था उसके लिए हम लोगों ने प्लासेंटल मैमल और दिस फिगर, ये ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पे मार्शुपियल, ऑस्ट्रेलिया का मार्शुपियल और यहाँ पे प्लासेंटल मैमल, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। जहाँ तक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात है बच्चों, ये तब सिग्निफिकेंट हुआ, तब समझ में आया जब लोगों ने सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ को समझा। यानी कि इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचर किस तरह से चीज़ों को सेलेक्ट करता है वो हमको तब समझ में आया। ट्रू सेंस में वुड हैव स्टार्टेड जब सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। जाहिर सी बात है, जब आपके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे, आपके पास 10 कपड़े रहेंगे फॉर एग्जांपल, तब ना तुम चुन पाओगे कि हमको ये पहनना है कि ये पहनना है। किसी के पास सिर्फ एक ही कपड़ा है तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको वही पहनना है। सेम उसी तरह नेचर के पास जब बहुत सारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन तक कब मिलेगा आपको? जब सेल्यूलर फॉर्म लाइफ का जब सेल्यूलर फॉर्म आया, क्योंकि सेल के बिना लाइफ मतलब उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो जब सेल्यूलर फॉर्म लाइफ का आया तब नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि एसेंस ऑफ डार्विनियन, डार्विन का जो थ्योरी, डार्विन का क्या कहना था कि एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज़ नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि डार्विन का मानना था कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म, जो नया फॉर्म ऑरिजिनेट करेगा वो लिंक करेगा लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन से। माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट, माइक्रोब्स जो होते हैं वो उनका डिवीजन जल्दी जल्दी होता है। जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया देखते हो कितना जल्दी डिवाइड कर जाता है। तो वही बोल रहा है कि माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस इंडिविजुअल विद इन आवर। यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो बहुत जल्दी डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा लेता है। ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, वही चीज़ देखो लिखा हुआ है। मान लीजिए वो ग्रुप ए है, ग्रो करता है गिवन मीडियम में, बिल्ड करता है बहुत सारा वेरिएशन इन टर्म ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज फिट कंपोनेंट, ठीक है। वो उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटी है और उसका वेरिएशन भी उसके अंदर होगा। ए चेंज इन द मीडियम, अगर मान लीजिए कंपोजिशन आप मीडियम का चेंज कर दे रहे हैं, मान लीजिए उसके मतलब कंपोजिशन उस जो नया वाला मीडियम उसका मतलब बी ग्रुप है तो उसमें भी वो सर्वाइव करेगा, लेकिन नया कंडीशन में भी सर्वाइव करेगा। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन ग्रोथ आउट द अदर एंड अपेयर अ न्यू स्पीसीज। तो जाहिर सी बात है, देखो एक ही बैक्टीरिया है, पहले वो ए ग्रुप में रहा, उसी बैक्टीरिया को मान लीजिए आपको एनवायरनमेंट आपने चेंज कर दिया, इसका एनवायरनमेंट अलग था, इसका एनवायरनमेंट अलग था, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ और चीज़ें होंगी, इसके अंदर वेरिएशन कुछ और होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई नया फॉर्म आ जाए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है, दिस वुड हैपन विद इन डे, ये एक दिन में भी हो सकता है। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश फॉयल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर। अगर मान लो यही चीज़ किसी फिश वगैरह में होना हो या फिर फॉयल वगैरह में होना हो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे लाइफ में, एज लाइफ स्पेन ऑफ दिस एनिमल आर ईयर। देखो बैक्टीरिया का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब बहुत मिनट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी मान लो होता है, ठीक है, तो वो तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े एनिमल्स की हम बात करें जिसका लाइफ स्पेन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को होने में टाइम लगेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। हियर वी से डेट, इस तरह हम कह सकते हैं कि फिटनेस ऑफ बी इज़ बेटर देन ए अंडर द न्यू कंडीशन। जाहिर सी बात है फिटनेस ऑफ बी इज़ बेटर देन ए, क्यों भाई अच्छा है? क्योंकि आपने एक उस बैक्टीरिया को, बी में जो बैक्टीरिया है वो उस एनवायरनमेंट को वो मतलब समझता है, लेकिन ए उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, तो इसलिए इसका फिटनेस ज़्यादा होगा। इसके बाद मान लो कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, तो दोनों को आप उसी लैंग्वेज में रखिएगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश वाले को हिंदी वाले में कर दीजिएगा तो हिंदी वाला ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, इंग्लिश वाला नहीं रहेगा उतना। उसी तरह नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, नेचर किसको सेलेक्ट करता है? फिटनेस के लिए सेलेक्ट करता है, यानी कि जो ज़्यादा फिट रहेगा नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा। तुम में से जिसने मतलब बेहतर किया नीट के एग्ज़ाम में, जिसने अच्छा परफॉर्म किया, सिलेक्शन उसका हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी है, वन मस्ट रिमेंबर डैट
द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड, यानी कि जो सो कॉल्ड फिटनेस है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, किस चीज़ पे वो मतलब बेस्ड करता है, तो वो इनहेरिटेंस पे मतलब इनहेरिटेड पे बेस करता है। हेंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्शन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक जेनेटिक बेसिस होता है सिलेक्शन के लिए या इवॉल्व के लिए। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग, इस तरह अगर सेम बात को हम दूसरे लफ्ज़ों में बयान करें, दैट सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। ठीक है, एडेप्टिव एबिलिटी इज़ इनहेरिटेड। जो भी एडेप्टिव एबिलिटी होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस, इस तरह से कह सकते हैं कि ये जेनेटिक बेसिस है। फिटनेस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। अगर कोई इंसान, वही चीज़ लिखा हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फिट है तो वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट आपको कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विनियन थ्योरी का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसमें दो चीज़ें उसने बात करी हैं, पहला कि ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इवन बिफोर डार्विन, डार्विन से पहले भी तो मतलब कुछ हुआ होगा। तो डार्विन से पहले कौन आया था भाई, तो एक फ्रेंच का एक नेचुरलिस्ट था जिसका नाम था लैमार्क, नाम तुमने सुना होगा। कि लैमार्क का ये कहना था ना कि ही सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर, बट उसका मानना था कि इवोल्यूशन होता है लेकिन ड्राइवन बाय यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन, यानी कि जो ऑर्गन आप जितना ज़्यादा यूज़ करिएगा उसका इवोल्यूशन उतना ज़्यादा होगा। उसको इस बात को लैमार्क ने कुछ इस तरह से समझाया था। हालांकि आगे चल के ये चीज़ डिस्कार्ड कर दिया गया था, लेकिन लैमार्क का भी ये ऐसा मानना था कि जिस ऑर्गन को आप ज़्यादा यूज़ करिएगा वो ज़्यादा इवॉल्व करेगा। उसने एग्जांपल दिया था जिराफ का, कहा कि ही गिव द एग्जांपल जिराफ हु इन अटेम्प्ट टू फॉरगिव लीव्स ऑन टॉल ट्री हैड टू अटेम्प्ट बाय इलोंगेशन ऑफ देयर नेक, यानी कि जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जिराफ मान लो ये है पेड़, यहाँ पे उसका पत्ता है, ये है जिराफ, तो जिराफ का ये मुंडी है, तो इसको इस पत्ते को खाने के लिए ये इसको मतलब मुंडी अलगा अलगा के खाता था, तो जिसकी वजह से लैमार्क का मानना था कि गर्दन उसका लंबा हो गया। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि यूज़ एंड मिसयूज के डिसयूज़ की वजह से भी इवोल्यूशन को वो इवोल्यूशन उस चीज़ को वो मानता था। एज दे passed on his acquired character of elongated neck to succeed generation, और जिराफ स्लोली ओवर द ईयर केम टू एक्वायर्ड लॉन्ग नेक, और इस तरह से धीरे धीरे करके जो जिराफ का जो गर्दन है शुरू में छोटा था लेकिन बाद में फिर लंबा हो गया। नो बॉडी बिलीव, यानी कि कोई भी बिलीव नहीं करता है दिस कंजेक्चर एनी मोर, यानी कि अब इस बात को कोई मानता वानता नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पैराग्राफ में कि इस इवोल्यूशन एक प्रोसेस, क्या इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर किसी प्रोसेस का रिजल्ट है, तो क्या है अभी हमको इस पैरे में समझ में आएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि क्या इवोल्यूशन प्रोसेस है या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है, तो क्वेश्चन है ये, द वर्ल्ड वी सी, जो भी वर्ड हम लोग आज देखते हैं इनएमिनेट या फिर एनिमेट, ठीक है, इज़ ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की स्टोरी को बयान करता है आज की दुनिया हम जो भी देख रहे हैं। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की जब स्टोरी को हम डिस्क्राइब करेंगे, वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज अ प्रोसेस, तब हम लोग बोलेंगे कि जो इवोल्यूशन है वो एक प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड दूसरा नज़रिया ये है कि व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब हम लाइफ की स्टोरी इस अर्थ पे देखेंगे, वी ट्रीट इवोल्यूशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस, हम लोग कहेंगे कि जो इवोल्यूशन है वो एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस है जिसको हम लोग नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई, कोई मतलब कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस भी है, इवोल्यूशन एक प्रोसेस का रिजल्ट भी है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं। इसके अलावा है वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस, यानी कि हम लोग अभी तक क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर किसी अननोन प्रोसेस का रिजल्ट है, वी डोंट नो। ठीक है, इसके अलावा इस पैरे में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। लेट अस सी दिस। इट इज़ पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थॉमस माल्टस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। एक और मतलब साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थॉमस माल्थस, वो भी पॉपुलेशन के ऊपर डार्विन के जैसा इनका भी मतलब ख्याल था।
क्या है भाई कि नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करता है विच इज फैक्चुअल, जो कि सच है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नेचर में जो भी रिसोर्सेज है मतलब कि फूड हुआ या फिर पानी हुआ या खाना हुआ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिमिटेड है। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज, पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो स्टेबल है, एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, अगर सीजनल फ्लक्चुएशन ना हो तो जो भी पॉपुलेशन है उसका साइज फिक्स है, ठीक है, ये बात यहाँ पे बोला गया है। मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन वैरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन मतलब जो भी पॉपुलेशन के जो भी मेंबर्स रहेंगे वो उनका जो कैरेक्टर है वो वैरी करेगा। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, यानी कि एक ही पॉपुलेशन के दो लोग को आप ले लीजिए तो दोनों एकदम एग्जैक्ट एक दूसरे का फोटोकॉपी नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ उनमें फ़र्क रहेगा। वही है कि इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, एक जैसे नहीं होंगे। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, हो सकता है कि सुपरफिशियली सिमिलर रहे। मोस्ट ऑफ वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, बहुत सारे उसके जो वेरिएशन है वो भी उसमें पाया जाएगा। The fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduces maximally, in fact that this fact can be seen in growing bacterial population, अगर हम एक growing bacterial population को हम देखें तो हमको ये बात पता चलेगा कि जो population का जो size है वो grow करता है exponentially। this is important बच्चों, कैसे population का size कैसे grow करता है, तो exponentially grow करता है, ठीक है। इसके अलावा द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इज रियलिटी आर लिमिटेड, पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो रियली लिमिटेड है, मीन्स मतलब ये हुआ कि देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है अभी नीट में इतना कंपटीशन क्यों है, क्योंकि सीट यहाँ पे लिमिटेड है। अगर मान लीजिए सीट्स गवर्नमेंट बढ़ा दे, इतना सीट कर दे कि जितने बच्चे अपेयर हो रहे उतना ही सीट भी कर दे, तो कभी कंपटीशन नहीं होगा। सेम उसी तरह रिसोर्सेज हमारे यहाँ लिमिटेड है, नेचर के पास जो भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो होगा ही। ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रू, सिर्फ उसमें से कुछ ही हैं जो कि सर्वाइव करेंगे और ग्रो करेंगे, कॉस्ट ऑफ अदर्स, दूसरे के कॉस्ट पे, डैट कुड नॉट फ्लोरिश, यानी कि कुछ ही हैं। अगर मान लो तुम्हारा ही कुछ ही ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म हैं जो सर्वाइव करते हैं, उस लेवल पे पहुंच पाते हैं, खुद को साबित कर पाते हैं कि नेचर उसको सेलेक्ट करता है, लेकिन वो भी सर्वाइव इस तरह से नहीं करते हैं, वो दूसरों के कॉस्ट पे करते हैं। वही चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ द अदर्स, द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट। सेम इसी तरह बच्चों, अगर तुम्हें अपना सीट चाहिए, अगर एम स्टिल ही तुमको चाहिए, तो तुम्हें दूसरों से आगे निकलना पड़ेगा। तो मतलब तुम्हें जो मेहनत वो नहीं कर रहा है वो भी मेहनत तुमको करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा होगा। द कन्वेलेंट एंड ब्रिलियंट इनसाइड ऑफ डार्विन वाज दिस, ही एजर्टेड दैट वेरिएशन, उसने मतलब डार्विन ने वेरिएशन के बारे में बताया था, दिस आर हेरिटेबल, जो कि हेरिटेबल होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, ठीक है। एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो कि रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए है, बेटर फॉर फ्यू, एडेप्टिव टू हैबिटेट बेटर, यानी कि जो भी हैबिटेट आपका है उसमें आप अगर अच्छे से अडेप्ट करिए। इसके अलावा विल अनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लिव मोर प्रोजेनी, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ेगा, ठीक है। हेंस फॉर अ टाइम पीरियड ओवर मेनी जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन के बाद सर्वाइवर्स विल लीव मोर प्रोजेनी, देयर वुड बी ए चेंज इन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हेंस न्यू फॉर्म अपेयर। इस तरह से बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद बहुत सारा पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा और इस तरह से आपको नया लाइफ का जो फॉर्म है वो आएगा। तो एक दिन में ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये था आपका मतलब इवोल्यूशन का 5th वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में।